आज का दिन यौम जमहूरिया कहलाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट, तमाम तरह के लोग यहाँ रहते हैं। इन लोगों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कौन से कानून अपनाने पड़ेंगे, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना हिफ्जुर्रहमान साहब सवारवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अफराद जो कमेटी के जिम्मेदार थे, उन लोगों ने मिलकर के भारत देश का संविधान बनाया था कि सबको बराबरी का हक मिलेगा। जितने लोग यहाँ रहते हैं मजहबी आज़ादी मिलेगी। मुसलमान रोजा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। हिंदू अपने मंदिर बनाएंगे, अपनी शिक्षा के लिए स्कूल बनाएंगे, बुद्धिस्ट और जैनी अपने मंदिरों का निर्माण करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट चलाने वाले लोग इस पर कोई आपत्ति नहीं जता सकते। यह हमारा देश का संविधान है जो आज हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म पर आजादी के साथ चल सकते हैं। लेकिन ये आजादी और ये कानून हमें किसी के घर से नहीं मिले, बल्कि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। और सन 1799 ईस्वी में जब सुल्तान मैसूर हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था और उनकी लाश पर खड़े होकर के अंग्रेज ने यह ऐलान किया था कि आज से हिंदुस्तान पर हम कब्जा कर चुके, हमारा हुक्म चलेगा और हम इस देश की पासबानी करेंगे। उसी दिन उलमाए देवबंद के सरखेज हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया और उसमें यह तहरीर किया कि हमारा देश गुलाम बन चुका है। इन गुलामी की जंजीरों को हमें तोड़ना होगा और आगे बढ़ करके अंग्रेजों से मुकाबला करना होगा। तारीख लिखती है कि उलमाए किराम ने, जिनमें बतौर खास जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार और अकाबिर मौजूद थे, 50,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर लाहौर तक जो रोड जाती है, उस सड़क पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें मुसलमानों की और उलमाए किराम की लाशें लटकती नजर न आती। दसियों लाख मुसलमानों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। जंग आजादी की लड़ाई में सबसे पहले मुसलमान कूदा था। तहरीक रेशमी रूमाल के बानी हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीकें चलाई और उनके साथ हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली रामपुरी और न जाने कितने ऐसे उलमाए किराम थे जिन्होंने इस तहरीक को जिंदगी बख्शी और मेहनत और मशक्कत के बाद इस देश को आजाद कराया। जलियांवाला बाग आज हमारे खून की शहादत देता है। शामली का मैदान आज हमें यह बताता है कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खून से इस धरती को रंगीन किया था। मौलाना शाह इस्माइल शहीद देहलवी, सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गान दीन ने अपनी कुर्बानियां पेश की, जिसके नतीजे में हमारा देश आजाद हुआ। और इसी लड़ाई में हमारा बिरादरान वतन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी और कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू और मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए अपना खून और पसीना बहाया था, जिसके नतीजे में हमारा देश आजाद हुआ था। आज उसी देश की आजादी के सिलसिले में लोग प्रोग्राम्स करते हैं और आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, हमारा 26 जनवरी है जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, आज उसी खुशी में पूरे भारत में लोग 26 जनवरी को मनाते हैं और ये हमारा मुल्की त्योहार है। हम इस त्योहार को अपनी शान समझते हैं, अपनी इज्जत और अपना वकार समझते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं और आइंदा आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को करती रहेंगी और अपने अकाबिर उलमाए किराम के ये कुर्बानियों को याद दिलाती रहेंगी। हमें वो जज्बा पैदा होना चाहिए कि कल को अगर इस देश पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज मुसलमानों का बच्चा बच्चा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी बनकर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद बनकर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनकर अपनी कुर्बानियों को इंशाअल्लाह पेश करेगा। इसी के लिए, इन्हीं जज्बात के लिए हमें और आपको इकट्ठा किया जाता है और साल में 2 मरतबा इस प्रोग्राम को करके अपनी कौम के नौनिहालों को जगाया जाता है कि हमें अपनी अकाबिर की कुर्बानियों को याद रखा जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक बरामद फरमाए।